धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं इसको हिंदी में। सुधारवाद भी कह दो, धर्म सुधार कह दो। रेफॉर्मेशन का शाब्दिक अर्थ है ये सुधार। सुधार किस में हुआ? धर्म में हुआ। कौन से धर्म में हुआ? क्रिश्चियनिटी में, सभी में नहीं, इसमें हुआ क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि हम यूरोप की हिस्ट्री और लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये बहुत ही बड़ा एक पड़ाव था समय का कि जब ये धर्म सुधार आंदोलन हुए। क्रिश्चियनिटी में काफ़ी अंधविश्वास और काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से लोगों का जीवन थोड़ा मुश्किल हो गया था। पादरी लोग अपनी चलाते थे हर काम में, हर काम के लिए आम आदमी को उनसे सलाह लेनी पड़ती थी, और भ्रष्टाचार भी काफ़ी हो गया था, तो लोग परेशान होने लग गए थे उनसे। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने उसमें सुधार की मांग की और सुधार करवाया भी। और आगे जाके क्रिश्चियनिटी में वो दो फाड़ भी तो हो गए थे। किस किस में हो गए थे वो? पुराना जो क्रिश्चियन धर्म था उसको कैथोलिक कहते थे, लेकिन बाद में एक नया धर्म बन गया क्रिश्चियनिटी में ही, वो हो गया प्रोटेस्टेंट धर्म। और ये मुख्यतः इंग्लैंड में विकसित हुआ। इंग्लैंड वालों ने अपने आप को कैथोलिक चर्च से अलग कर लिया, क्योंकि कैथोलिक धर्म में जो हेड होता था वो पोप होता था, उसको पोप कहते हैं। जो उनका पूरे क्रिश्चियनिटी धर्म का जो मुखिया होता था उसको पोप कहते थे, और उसका जो चर्च होता था वो रोम में होता था। तो धार्मिक मामलों में सारे उसी की ही चलती थी। वो जैसे आदेश देता था, बाकी सारे चर्च के लोग और आम लोग जो क्रिश्चियनिटी का पालन करते थे उसके आदेश को मानते थे, भले ही देश कोई भी हो, क्योंकि लोग तो सारे क्रिश्चियन ही थे। जैसे आज की दुनिया में मुस्लिम लोग हैं, वो कई देशों में बस है, अलग अलग देश हैं, लेकिन है तो वो मुस्लिम ही। तो वो उनका एक धर्मगुरु एक होता है, खलीफा कहते हैं उसको। तो पुराने टाइम में वो भी उसी की मानते थे, देश भले ही कोई। तो इसमें भी ये पोप अभी भी है, और अब पोप का महत्व काफ़ी कम हो गया है, अप्रासंगिक हो गया है वो, क्योंकि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है धर्म के मामले में। तो धर्म लोगों ने छोड़ दिए। यूरोप के लोग तो बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को छोड़ चुके हैं, नास्तिक बन रहे हैं। तो ये था कि किस तरह से क्रिश्चियनिटी में धर्म सुधार हुआ, किस तरह से लोगों ने क्रिश्चियनिटी के अंदर जो अंधविश्वास पाखंड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए थे वो उनको हटाया और एक नए धर्म का निर्माण कर दिया, जिसको प्रोटेस्टेंट बोला जाता है। ओके, तो इसकी में रिफॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण एक इवेंट है पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। रेफॉर्मेशन के बाद आदमी ने बहुत ज़्यादा तरक्की करना भी शुरू किया, क्योंकि अंधविश्वास की बेड़ियों से निकल गया था वो। ओके, तो अब हम इस मैटर को पढ़ते हैं थोड़ा, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है और काम आएगा। कोई पढ़ेगा इसको? आप पढ़ दो, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। बच्चे कम आए आज, बाकी बच्चे वो जो रोज़ आते हैं आए नहीं, या वैसे इधर उधर घूम रहे हैं? आए नहीं। ओके, चलो। दुर्गा पढ़ोगे? नहीं। तुम पढ़ोगे तो पता लगेगा मुझे भी कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही है, आपको मैं ठीक करवा दूंगा। मैं पढ़ के मैं ही बोल दूंगा, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, मेरा तो हो ही जाएगा और ज़्यादा है। हाँ, बैठे बैठे पढ़ लो। Side by side, the Renaissance was born about the time another movement named रेफॉर्मेशन। Reformation रेनेसां के साथ साथ, साइड बाय साइड का मतलब है रेनेसां के साथ साथ एक और मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसको हम रेफॉर्मेशन कहते हैं। It was also a new birth and was for a time the ally। ally of the Renaissance. हाँ, तो ये जो मूवमेंट था ये रेनेसां का ही सहयोगी था, यानी रेनेसां के साथ साथ ही इसका विकास हुआ था। क्योंकि रेनेसां आया, इसके लिए रेफॉर्मेशन भी हुआ। रेनेसां हमने पढ़ लिया, पुराने ज्ञान विज्ञान में फिर से आदमी का इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसने अपनी धार्मिक बेड़ियों को तोड़ करके नए ज्ञान की प्राप्ति करनी शुरू कर दी, और इसी दुनिया में अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। वो रेनेसां था, तो इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है रेफॉर्मेशन था। क्योंकि अब लोगों को पता लग गया अंधविश्वासों का और फालतू चीज़ें जो थी जो उनको रोक रही थी आगे बढ़ने में, उनको पता लगा भी ये भी आड़े आ रहा है क्रिश्चियन धर्म जो है, इसकी तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं, करप्शन वगैरह, उनको दूर करने की कोशिश की, वो रेफॉर्मेशन हो गया। It was a rebirth of the moral nature of man. किसका? एलाई होता है सहयोगी। It was a rebirth of the moral nature of man following the intellectual awakening अवेकनिंग। called Renaissance. In Italy,
the Renaissance had been essentially essentially pagan and sensuous. sensuous. तो इसमें बताया है इट वॉज ए रीबर्थ ऑफ मॉरल नेचर ऑफ मैन फॉलोइंग द इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग बोला है रिनेंसा को. इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक, अवेकनिंग का मतलब जागृति. तो रिनेंसा के अंदर बौद्धिक जागृति आई थी, दिमाग ज़्यादा काम करने लगा था इंसान का. और ये जो था ये मॉरल नेचर से जुड़ा हुआ था. रेफॉर्मेशन, मॉरल नेचर का मतलब हमारा नैतिक आचरण धर्म के मामले में. In Italy, whose influence had been uppermost in Elizabethan literature, the Renaissance had been essentially pagan and sensuous. तो रिनेंसा जो था वो पैगन था और सेंसुअस था. इसका कहने का मतलब रिनेंसा धर्मनिरपेक्ष था थोड़ा, उसको धर्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था. रेफॉर्मेशन धर्म से संबंधित था. हाँ. It had hardly Touched the moral nature of man, and it brought little relief from the डेस्पोटिज्म. डेस्पोटिज्म होती है निरंकुशता. तो रिनेंसा की बात कह रहा है कि इसने मॉरल नेचर को टच नहीं किया था, यानी आदमी का नैतिक आचरण है उससे उसको लेना देना नहीं था. वो ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड था रिनेंसा. और ना ही इसने रिलीफ दिया था रूलर्स के डेस्पोटिज्म से. रूलर्स होते हैं शासक और डेस्पोटिज्म होते हैं उनकी निरंकुशता. यानी पुराने टाइम में जो शासक थे वो निरंकुश थे, वो जैसा चाहते थे वैसा ही कर लेते थे, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था. जैसे आजकल तो लगभग डेमोक्रेसी है हर कंट्री के अंदर, और जो शासक होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी है वो भी नियमों से बंधा रहता है, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकता काम. पुराने टाइम में डेस्पोटिक होते थे. ये डेस्पोटिक का मतलब अपनी मर्जी के मालिक होते थे, उसको बोलते थे निरंकुश हैं. हाँ, जैसे उत्तर कोरिया में है वो किम जोंग उन है जो, है ना. तो वो डेस्पोटिक शासक होते हैं. तो रिनेंसा की बात कर रहे हैं कि रिनेंसा में आदमी ने पढ़ना लिखना शुरू किया, अंधविश्वासों की बेड़ियाँ तोड़ी, लेकिन ये चीज़ नहीं थी उसमें कि वो रूलर्स की डेस्पोटिज्म से कोई रिलीफ दिला सके. ये काम रेफॉर्मेशन ने किया. One can hardly read the horrible reports of the मेडिसीज और बोर्जियाज, ये दो व्यक्ति हैं. without marveling at the moral and political डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन होता है पतन. of the cultured nation. कल्चर्ड नेशन होते हैं सभ्य देश. In the north, especially जर्मनी and England, the Renaissance was awakening in England, the greatest moral reformation which swept over a nation in the short space of a half century. इसमें बताया है कि नॉर्थ के अंदर, यूरोप के नॉर्थ में ये दो देश जर्मनी और इंग्लैंड, अगर आप यूरोप का नक्शा देखोगे तो रिनेंसा इंग्लैंड को जगा रहा था. और एक और मॉरल रिफॉर्म था जो पूरे देश के अंदर फैल गया था आधी सदी के अंदर अंदर ही, वो था रेफॉर्मेशन. The Reformation started in Germany and aimed at the liberation of religious conscience of the people from the domination of the Pope and the कैथोलिक चर्च. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है. यहाँ से असली बात शुरू होती है कि रेफॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, जर्मनी में. और उसका एम क्या था, लिबरेशन ऑफ द रिलीजियस कॉन्शियंस. लिबरेशन का मतलब आज़ादी, रिलीजियस कॉन्शियंस का मतलब धार्मिक चेतना की. धार्मिक चेतना की आज़ादी इसका उद्देश्य था कि धर्म के मामले में भी जागो, अंधविश्वासों में मत पड़े रहो. और स्टार्ट कौन से देश में हुआ, जर्मनी में. रिलीजियस कॉन्शियस ऑफ द पीपल फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द पोप. पोप का डोमिनेशन था उस समय. डोमिनेशन का मतलब प्रभुत्व था, वो जैसा कहता वैसा ही होता था धर्म के मामले में. तो एंड द कैथोलिक चर्च, और पोप कैथोलिक चर्च से संबंधित था, वो कैथोलिक चर्च का मुखिया था, हेड था. The actual start of the movement was in 1517 with Martin Luther's डिनंशिएशन. डिनंशिएशन का मतलब त्याग. ऑफ पोप लियो 10th, सेल ऑफ इंडल्जेंस. Luther in Germany. ये फिर से इम्पोर्टेंट है लाइनें, आपको आगे याद रखना है. इसमें यह बताया कि सबसे पहले स्टार्ट किसने किया मूवमेंट, जर्मनी में शुरू हुआ और मार्टिन लूथर नाम का एक व्यक्ति था, उसने शुरू किया. और कब शुरू किया, 1517 में. और उसने क्या किया, डिनंशिएशन किया.
डिनंसिएशन का मतलब त्याग किया। किस चीज़ का? पोप लियो 10 था कोई, वो इंडल्जेंस को सेल कर रहा था, उस बात का उसने विरोध किया, त्याग किया। इंडल्जेंस होते हैं माफ़ीनामे, माफ़ी पत्र। वहाँ पे ये था कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई पाप किया है ना, तो चर्च में जा कर के कुछ रुपए पैसे दे कर के उन पापों से मुक्त हो सकता है। जैसे हम गंगा में नहा के मुक्त हो जाते हैं ना, कि गंगा में नहा लिए सारे पाप धुल गए। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था कि आपको चर्च के पास जाना है, वहाँ अपने पाप को स्वीकार करना है कि मैंने ये पाप किए हैं। उसके लिए बाकायदा एक वो फॉर्म देते थे कि इस फॉर्म को भरो, इसमें पाप लिखो और इसके बदले में इतनी रकम आपको चुकता करनी है, या इसके बदले में ये काम करने हैं कुछ, और वही बात बदले में सेवा करनी है उन लोगों की जो चर्च में बैठे हैं, पादरी लोग जो भी है। तो ये था भ्रष्टाचार उस समय। ये शुरुआत तो इसकी अच्छी थी, ये जो इंडल्जेंस थे ना, इनकी जब शुरुआत हुई ना, तब तो ये अच्छे थे उस समय कि चलो व्यक्ति पाप किया है, उसके अंदर गिल्ट है कोई, तो उससे दूर कैसे कर सकता है वो, तो चलो लोक भलाई के काम करो, समाज कल्याण करो, वो तो चलो ठीक था। पर धीरे धीरे इसमें उनका दखल बढ़ गया पोप का, और वो अपने फ़ायदा करवाने लग गए उससे। जैसे अभी आपने भी कहते हैं ना, अभी हिंदू धर्म में भी पंडित लोग जो हैं वो कई बड़े भ्रष्ट होते हैं, बहुत खर्चा करवा देते हैं, ज़बरदस्ती करना पड़ता है कईयों को। तो हमारे मृत्यु भोज जैसी प्रथाएँ हैं जो ख़राब हैं, गरीब आदमियों को दिक्कत होती है उनसे। ऐसा ही कुछ वहाँ हो गया था कि धर्म के मामले में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया था, और ये जो सेल ऑफ इंटेलिजेंस था ना, ये वहाँ का तत्कालीन कारण बना। फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फिर बढ़ गया था। ये तो एक तरह से ऐसे था कि आप पैसे दे दो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ, और कई बार वो ज़बरदस्ती भी करते थे। किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसको ये लेने ही पड़ते थे, पैसे देने ही पड़ते थे, इस तरह का काम हो गया था। तो मार्टिन लूथर जो था, उसने सबसे पहले इन चीज़ों का विरोध किया था। आगे Germany, Calvin in Switzerland, Knox in Scotland were the leaders of the हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से लीडर थे इसके। लूथर जर्मनी में था, कैल्विन स्विट्जरलैंड में था, नॉक्स स्कॉटलैंड में था। ये इसके लीडर्स थे कुछ। early in the next century, Scotland, England, and स्कैंडिनेविया, Scandinavia turned in a favor of प्रोटेस्टेंटिज्म, ये नया धर्म था जो कैथोलिक चर्च से अलग हो गया था। अलग ही उन्होंने अपना चर्च बना लिया था इंग्लैंड के अंदर। In England, Protestantism was recognized as the state religion in the 16th century when Henry VI broke away from the Church of Rome. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म कब शुरू हुआ, ये बताया इसमें। कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ है? हेनरी 6 था, उसने ब्रोक अवे किया, तोड़ दिया चर्च ऑफ रोम से अपना नाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। If the Lenta was essentially pagan, the Reformation was Hebraic. The two movements were at first linked. Both the movements were based on द टू मूवमेंट्स वर एट फर्स्ट लिंक्ड। ये दोनों जो आंदोलन थे, रिनेंस और रेफॉर्मेशन, लगभग लिंक्ड थे, एक दूसरे के साथ ही चल रहे थे। बोथ द मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन द असर्शन। असर्शन का मतलब है तथ्य, ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तथ्य जो जोर दे करके हम बात कहते हैं वो हमारा असर्शन होता है। इंडिविजुअलिज्म दोनों के ही रूट में था, दोनों ही आंदोलन के। इंडिविजुअलिज्म का मतलब व्यक्तिवाद, और व्यक्तिवाद का मतलब व्यक्ति के विचार मायने रखते हैं, ये व्यक्तिवाद है। एक सिंगल व्यक्ति के विचार भी मैटर करते हैं, आप दबा नहीं सकते किसी की बात को, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, और किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि कोई एक विशेष विचार को ही वो पालन करे या माने। आप अपने विचार रख सकते हो, ये इंडिविजुअलिज्म है जो अब हमें जाके मिला। उस वक्त ऐसा लोगों में जागरूकता भी नहीं थी और आज़ादी भी नहीं थी खुद की बात कहने की। कोई बात गलत लगती थी तो आप गलत कह नहीं सकते थे। आज कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम? अगर आपको कोई किसी की आलोचना करनी हो, किसी को गलत बोलना हो, तो हम बोल सकते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर सकते हैं, है ना। मोबाइल के अंदर, अखबारों के अंदर आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आलोचना करते ही हैं, बहुत सारे तारीफ़ें भी करते हैं। तो वो पहले नहीं था। तो इंडिविजुअलिज्म इसकी रूट था कि ये चाहिए था लोगों को। But later the influence of the former was close and opposed by that of the latter. Thus the ये इस लाइन दोबारा पढ़ो ये। But later the influence of the former was
फॉर्मर यहाँ किसके लिए आया है? नहीं, आप इससे पीछे वाली लाइन फिर से पढ़ते हैं। द टू मूवमेंट्स वर एट फर्स्ट लिंक्ड, बोथ द मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन द असर्शंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये दोनों जो मूवमेंट थे इंडिविजुअलिज्म के असर्शन पर बेस्ड थे। बट लेटर, परंतु बाद में, द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मर, जो पहले वाला है उसका इन्फ्लुएंस क्रॉस हो गया, कम हो गया, एंड अपोज्ड बाय दैट ऑफ द लेटर, और लेटर जो बाद वाला है उसके द्वारा उसका विरोध हुआ। तो ये फॉर्मर और लेटर का मतलब क्या है यहाँ पे? पहले वाला और बाद वाला कौन सा है इसमें? ये फॉर्मर और लेटर का पता लगाने के लिए पिछली लाइन को पढ़ना होता है। भाई इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है कई बार, पिछली लाइन में दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, एक का नाम पहले आया और दूसरे का नाम बाद में आया है। देखो जरा, बोथ द मूवमेंट्स वर बेस्ड ऑन असर्शन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, उससे भी पीछे वाली लाइन देखो, इसमें तो आया नहीं। द टू मूवमेंट्स वर एट फर्स्ट लिंक्ड, इसमें भी नहीं आया। तो इससे पीछे और जाओ, इफ द रिनेंसा वाज एसेंशियली पैगन, द रेफॉर्मेशन वाज हैवरिक। तो पहले किसका जिक्र हुआ? रिनेंसा का, उसके बाद जिक्र है रेफॉर्मेशन का। तो ये इस लाइन में ये बता रहा है द फॉर्मर यानी पहले वाला यानी रिनेंसा, रिनेंसा जो था वो क्रॉस्ड था, एंड अपोज्ड बाय ऑफ दैट द लेटर, और लेटर यानी बाद वाला जो था रेफॉर्मेशन, उसके द्वारा विरोध किया गया। इस तरह से अंग्रेजी में कई बार लिखते हैं कि पहले दो चीज़ें बता दी फिर ये बता देते हैं द फॉर्मर एंड द लेटर। तो पीछे देखना पड़ता है कौन सा फॉर्मर है कौन सा लेटर है। लेटर का मतलब था बाद वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला। अपोज का मतलब विरोध करना। Thus the former allies soon parted and began to follow different paths, hostile to each हॉस्टाइल, आक्रामक। hostile to each other, though in some of the poets Spenser and Milton ईजी को बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया। एग्जाम्पली ग्रेशिया का मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर। तो इसको शॉर्ट में ईजी लिख दिया। स्पेंसर एंड मिल्टन, Spenser and Milton, there was strange blend of the two. ये स्पेंसर और मिल्टन दोनों ही पोइट थे और इनकी कविताओं में झलक मिलती है रेफॉर्मेशन की। The Reformation, which is essentially a religious movement, turned man's mind anew to the task of the translation of the Bible. हाँ, ये एक बड़ी बात है कि रेफॉर्मेशन जो था एक रिलीजियस मूवमेंट था, एक धार्मिक आंदोलन था, और इसने आदमी को एक नया काम दे दिया था, और वो नया काम था बाइबल की ट्रांसलेशन। यानी अब हर आदमी को ये हक था कि वो बाइबल को अपने हिसाब से पढ़े और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करे। उससे पहले सिर्फ चर्च के पादरियों पर निर्भर रहना पड़ता था कि बाइबल क्या कहती है। भाई मेरे से ये पाप हो गया, बाइबल क्या कहती है, ये मैंने काम किया, ये बाइबल के अनुसार सही है या नहीं है, पता नहीं होता था लोगों को। क्योंकि बाइबल की प्रतियां जो थी वो सीमित थी, प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं जिससे कि ज़्यादा बुक छप जाए। तो बाइबल को पढ़ने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का ही था जो खास लोग होते थे। वो फिर अपने हिसाब से बता देते थे भी तूने तो ये किया, बाइबल में तो ये लिखा है, भी करना पड़ेगा। अब क्या पता बाइबल में क्या लिखा था। तो अब क्या हुआ, ये रेनेसां के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होने से बुक्स बहुत ज़्यादा छपने लगी और आम आदमी की पहुँच में आ गई। अब आम आदमी बाइबल पढ़ सकता था, तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता था अभी बाइबल क्या कहती है और कैसे रहना चाहिए, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। The translation of the Bible into English covers a whole chapter of the history of the English prose up to the पोर्ज नहीं, प्रोज। prose up to the 17th century. हाँ, 17th सेंचुरी तक इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, और ये लिटरेचर का भी पार्ट बन गया। बाइबल कई व्यक्तियों द्वारा ट्रांसलेट की गई है। वाइक्लिफ ने की, टेंडल ने की, किंग जेम्स था, उसने एक टीम बनाई लेखकों की और कहा कि बाइबल का ट्रांसलेशन करो। तो वो हुआ था 1611 में। तो वो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है अभी भी, किंग जेम्स की बाइबल। पायनियर वो होते हैं जो कल आया था ना, अगुआ है ना, हार्बिंजर। पायनियर वो होते हैं जो किसी काम को शुरुआत करने का बीड़ा उठाते हैं, अगुवाई करते हैं, आगे आगे रहते हैं। In the two was of course वाइक्लिफ, तो वाइक्लिफ था पायनियर इसमें। वाइक्लिफ ने सबसे पहले बाइबल को ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया था। under whose इन्फ्लुएंस होगा, ये गलत लिखा है। influence to complete version were carried out about 1384 and 1388. 1384 और 1388 में ही वाइक्लिफ ने
हैं? ट्रांसलेशन हाँ, ये शुरू कर दिया था उसने, इसके अंडर में ये 2 वर्जन वो भी गए थे। इन द एनेसिस रेनेंसा होगा, ये गलत छपा हुआ है, इनेंसा थोड़ी, रेनेंसा ये आर मिस है इसमें। हाँ, in the Renaissance and Reformation period the pioneers पायनियर्स इन द वर्क वर in the work were William टेंडल Tyndale एंड माइल्स and कवरडेल। Miles. उसके बाद में जब रेनेंसा पीरियड आया, क्योंकि रेनेंसा पीरियड तो 15वीं-16वीं सदी में आया था, वाइक्लिफ ने तो 14वीं सदी में ये कर दिया था। उसके बाद विलियम टेंडल एक बहुत ज़रूरी नाम है जिसने बाइबल की ट्रांसलेशन का काम किया था, और एक माइल्स कवरडेल। आगे The former was the first to be inspired by Luther's example and his version of the तो फिर आ गया ना द फॉर्मर। द फॉर्मर का मतलब कौन? सर ये वाइकिंग्स नहीं, उससे पिछले वाली लाइन में देखो 2 व्यक्तियों का जिक्र होगा। एक का पहले, विलियम टेंडल। हाँ, विलियम टेंडल, यानी अब द फॉर्मर की बजाय ये भी लिख सकते थे विलियम टेंडल वाज द फर्स्ट वन टू बी इंस्पायर्ड बाय लूथर्स एग्जाम्पल, कि विलियम टेंडल जो था वो लूथर के उदाहरण से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड था। लेकिन क्योंकि एक बार नाम पहले ले चुके हैं ना, तो फिर इंग्लिश में ऐसे करते हैं द फॉर्मर बोल देते हैं, 2 के नाम लिए तो द फॉर्मर, द लेटर है। बार-बार लिखते हैं, अपने आप लिख देते जैसे हिंदी में सरनेम का यूज होता है। अपने कुछ हिंदी में लिखते ना सर, वो बार-बार नाम लेते हैं। हाँ, आप ये कर देते वो तो प्रोनाउन है, वो तो इंग्लिश में भी होता है, यू होता है ना। हाँ, चलो, हिंदी में ऐसा रिवाज नहीं सही है, द फॉर्मर द लेटर नहीं बोलते हिंदी में। हाँ, and his version of the New Testament was founded both on Luther's translation and on the additions of the Greek and Latin text. द फॉर्मर वाज द फर्स्ट टू बी इंस्पायर्ड बाय लूथर एग्जाम्पल। तो विलियम टेंडल लूथर के एग्जाम्पल से इंस्पायर होने वाला पहला था, और उसका जो वर्जन था न्यू टेस्टामेंट का, बाइबल के भी 2 टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसने जो न्यू टेस्टामेंट लिखा वो फाउंडेड था, यानी आधारित था बोथ ऑन लूथर्स ट्रांसलेशन, लूथर की जो ट्रांसलेशन थी उसके ऊपर, एंड ऑन द एडिशंस ऑफ द ग्रीक एंड लैटिन टेक्स्ट, और उससे पहले जो ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में बाइबल लिखी गई थी उसके ऊपर बेस्ड था। It formed the basis of the famous ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ 1611, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1611 का ऑथोराइज्ड वर्जन बाइबल का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किंग जेम्स ने बनवाया था, किंग राजा था एक, उसकी इच्छा थी कि एक बाइबल का एक ऐसा वर्जन बनाऊं जो सबको मान्य हो, तो उसने बहुत सारे लेखकों की एक टीम तैयार की, 30-40 लेखक थे, उनको ये काम सौंपा कि तुम्हें ये बाइबल का वर्जन तैयार करना है इंग्लिश में, ऑथराइज्ड जो, वो 1611 में आया था। He was a great defender on the Reformation and a good humanist विद ऑल। the ancient and modern language. तो किंग जेम्स की बात हो रही है कि वो रेफर्मेशन का बहुत बड़ा समर्थक था, वो चाहता था कि रेफर्मेशन हो, धर्म सुधार हो। He struggled a good deal of परसिक्यूशन, persecution at home and he accomplished the translation work and published a fragment of the English New Testament 1525 at Cologne. 1525 एट कोलोन, जी साइलेंट है इसमें। ये विलियम इसकी बात कर रहे हैं, टेंडल की। विलियम टेंडल जो था उसने बहुत परसिक्यूशन सहा, परसिक्यूशन का मतलब प्रताड़ना सही उसने काफ़ी, और उसने ट्रांसलेशन भी किया 1525 के अंदर न्यू टेस्टामेंट का कोलोन में। हिज ट्रांसलेशन इज़ बेस्ड ऑन द हिब्रू एंड ग्रीक ओरिजिनल्स, उसका जो ट्रांसलेशन था हिब्रू और ग्रीक में जो ओरिजिनल बाइबल लिखी थी उसके ऊपर बेस्ड था। टेंडल वाज परसिक्यूटेड एंड पुट टू डेथ इन द नीदरलैंड्स इन 1536। अब टेंडल को इस काम के लिए सज़ा ये मिली कि उसको डेथ सेंटेंस सुनाई गई, मार दिया गया उसको 1536 में। हाँ, ये बड़ा अपराध था उसका। When the Reformation was officially established in England, Tyndale's translation of the Bible completed by Coverdale। और जब रेफर्मेशन इंग्लैंड में हुआ अच्छे से, तो टेंडल का जो ट्रांसलेशन था वो कवरडेल ने कंप्लीट किया। कवरडेल एक और व्यक्ति था, उसने किया। वाज एक्सेप्टेड एज द ऑफिशियल वर्जन ऑफ द बाइबल इन 1535। तो 1535 में इसको ऑफिशियल वर्जन मान लिया गया। The Reformation movement led to the dominance of Puritanism, which gradually became an enemy of culture and literature। अब रेफर्मेशन का एक बुरा प्रभाव ये हुआ कि प्यूरिटनिज्म बढ़ा। प्यूरिटनिज्म भी एक
धार्मिक आंदोलन ही था, जिसके बारे में अगले PDF में पढ़ेंगे अपने, भेजी हुई है आपको, कि किस तरह से रेफॉर्मेशन से प्यूरिटनिज्म आया और वो कल्चर और लिटरेचर का एनिमी बन गए। कल्चर का और लिटरेचर का उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी काफ़ी। इन द प्यूरिटन एज म्यूजिक ड्रामा वर स्टॉप्ड। प्यूरिटन एज में म्यूजिक और ड्रामा